श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें एक नया दिन, सुबह की शुरुआत बाबा के साथ। तो अपनी ज़िंदगी में इस नए दिन का स्वागत करते हैं और आइए हम सभी लोग मिलकर बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, सुबह की प्रेयर करते हैं, इस दिन को शुरू करने के लिए उनका आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने से पहले भगवान को राज़ी करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि रब राज़ी तो सब राज़ी। तो जब बाबा की अनुमति मिल जाएगी तो हम हर काम को पूरी लगन, मेहनत और खुशी से करेंगे। तो चलिए, बहुत सारे काम करने होंगे ना आज आपको भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्लीट करनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो शुरू करनी है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और मस्त ही रहा करो, क्योंकि मस्त रहने से ही लाइफ अच्छी रहती है। मस्त रहना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो खुश रहते हैं उनके पास खुशी भी दौड़ी दौड़ी आती है। इसीलिए हमेशा अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल रखा कीजिए, चाहे सुबह की शुरुआत कर रहे हो या फिर रात को सोने से पहले अपने बाबा से प्रार्थना कर रहे हो। हर एक पल खुशी से जीना है, हर एक पल को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि हमारे लिए एक एक पल बहुत कीमती है। हमारे लिए एक एक पल की बहुत वैल्यू है, क्योंकि हमारे बाबा ने हमको वैल्यू करना सिखाया है। कहते हैं जिस चीज़ की कदर नहीं होती, भगवान भी उस चीज़ को हमारे पास रहने नहीं देते। इसीलिए हमें अपनी लाइफ में हर एक चीज़ की कदर करनी है। छोटी है बड़ी है फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास है, हमारी है, ये फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम ऐसे नहीं होने देंगे कि जिसकी कदर हमें तब हो जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाए। जब तक हमारे पास है हम उसकी पूरी कद्र करेंगे। अपनी तरफ से हम कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे, है ना। और जब अपनी तरफ से गलती नहीं करेंगे तो लाइफ में कुछ ऐसा होगा ही नहीं जिसके लिए हमें काश कहने की आवश्यकता पड़े, है ना। तो चलिए, अपने साईनाथ से बारंबार प्रणाम करते हुए बाबा के श्री चरणों में आज का ये प्यारा सा दिन शुरू करते हैं। कोई भी बात आपके मन में चल रही है, कोई भी दुविधा है, इस वक्त सब भूल जाइए। इस वक्त आपके माइंड में और आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम चलना चाहिए, वो है साईं साईं साईं। ठीक है जी, हाँ जी। और जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आप नाम लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन अगर बाबा को मानते हो तो साईं साईं का नाम जाप चलते रहने दो। और आइए बैठिए अपने मंदिर में, दरबार में, अपने बाबा के आगे, बाबा के समक्ष, और कहिए मेरे साथ मिलकर कि देवा, साईनाथ, बाबा, हम सभी मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपकी कृपा से ये नया दिन हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है और हम इस नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। उस शुरुआत के लिए हमें आपका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आपके बच्चे, आपके सेवक, आपके दरबार में खड़े होकर आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। क्षमा उस चीज़ के लिए जो गलतियां हम जाने अनजाने में कर देते हैं। क्षमा उस हर भूल के लिए जो हमें मालूम ही नहीं होती कि हमने कब करी और कहाँ करी और कैसे करी। और धन्यवाद है मेरे साईनाथ आपका, जो आपकी बदौलत मैं बहुत खुश हूँ। आपकी बदौलत मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। आपने मुझे ये जीवन दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। इतना अच्छा परिवार दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। इतना अच्छा जीवन दिया, जीवन में अपना साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आपका शुक्राना भी किन शब्दों में करूं वो भी कम है, क्योंकि जहाँ जहाँ किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, आपने दिया बाबा। मुझे पल पल हर जगह संभाला है। मैं जहाँ डगमगाई, आपने आकर मुझे थाम लिया है मेरे साईनाथ। इसीलिए हम अपने साईं जी का बारंबार धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना भी करते हैं कि देवा, आज के दिन हर एक पल में मेरे अंग संग रहना, हम सब के अंग संग रहना।
यदि हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो जाए तो आप उस गलती की हमें क्षमा करना और हमें सही और गलत का पाठ पढ़ाना, सही और गलत राह दिखाना। ऐसी कृपा करना कि हम सही को चुनें। ऐसी कृपा करना कि हम सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलें, गलत रास्ते को भूल कर भी ना देखें और अच्छे रास्ते पर चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। और ये सब बिना आपकी कृपा के संभव ही नहीं है। इसीलिए हम आपसे कृपा चाहते हैं कि देवा रहम नज़र बनाए रखना, कृपा करते रहना, ताकि मेरे विचारों से, मेरी ज़ुबान से, मेरे हाथों से कभी भी किसी का कुछ गलत ना हो। मैं इन आँखों से देखूं तो बस आपको देखूं, कुछ अच्छा देखूं। मैं इन हाथों से करूं तो सेवा करूं, किसी का भला कर सकूं, किसी के काम आ सकूं। मैं अपनी ज़ुबान से कुछ कहूं तो अच्छे वचन कहूं, मधुर वचन कहूं, आपका भजन कर सकूं, आपकी लीलाओं को सुना सकूं और आपके आशीर्वाद से, अच्छे वचनों से किसी के मन को लुभा सकूं। हे देवा, इन कानों से सुनो तो आपका भजन सुनो, अच्छी बातें सुनो, अपने जीवन में अच्छी बातों को धारण करूं, कभी कुछ गलत ना कहूं, कभी कुछ गलत ना सुनूं, कभी कुछ गलत ना देखूं। इन कदमों से हमेशा आपके दरबार में आती रहूं, इन कदमों से हमेशा आपके दरबार में आकर सेवा करते रहूं और हमेशा 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 मेरे विचार इतने अच्छे रहें कि अपने लिए भी अच्छा सोचे, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे, सबके लिए अच्छा सोचे। कभी भी किसी के प्रति मेरे दिल में कोई गलत भाव ना आए। मेरा व्यवहार सभी के लिए अच्छा रहे। आपका बच्चा हूँ, आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, तो बस इसी प्रकार अपने चरणों से लगाए रखना, इसी प्रकार मुझसे सेवा कराते रहना, इसी प्रकार मेरा भाव अच्छा रखना। और देवा, हम सही हैं या गलत हैं ये दुनिया नहीं जानती, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा जानते हैं। तो हे देवा, मेरी सच्चाई आप तक है, आप ही सबको मेरी सच्चाई दिखाना। मैं दिखाने में असमर्थ हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या सही दिखाना है, क्या गलत कैसे करना है। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपने जीवन की डोर आपके हाथों में छोड़ दी है। अब क्या करना है, कैसे करना है, ये आप जानो। हे साईनाथ, एक बार फिर से बाबा आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार धन्यवाद है। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनको जो भी समस्या रहती है बाबा, वो बड़े भाव से, बड़े विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं। उनको लगता है कि हम जब सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे तो उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी, उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो मेरे बाबा, आप कभी किसी की आस नहीं तोड़ते, उनकी भी आस बनाना देवा, उन पर भी कृपा करना, ताकि उनकी ये आस आपके प्रति विश्वास को बढ़ा दे। रहम नज़र करना ताकि वो सभी लोग ठीक हो जाएं जो प्रार्थना में ये विश्वास रखते हैं कि मेरे साईं जी के सामने जब मेरा नाम आएगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो देवा, आज की प्रार्थना में प्रमोदनी कुमारी आंटी जी के लिए हम प्रेयर करना चाहते हैं कि प्रमोदनी आंटी जी की सेहत ठीक नहीं है। मालिक, आपकी कृपा से उनकी सेहत बिल्कुल अच्छी हो जाए। हम आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं देवा कि प्रमोदिनी आंटी जी की जो तबीयत है वो जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। वो जिस समस्या में है वो समस्या उनके जीवन से जल्दी ही दूर हो जाए। हे देवा, रहम नज़र करना, कृपा करना और हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। और जिनके भी नाम जो भी सेहत के लिए आप कमेंट में लिखें और अपने बाबा के सामने अपना नाम कहें। सब कुछ ठीक करने वाले साईनाथ हैं, आप चिंता ना करना, बस सच्चे दिल से प्रार्थना करना। साईं दरबार में की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी नहीं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ प्रेयर कर रहे हो ना, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इस विश्वास से करना बस, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। साईनाथ साथ है तो डरने की क्या बात है। अच्छा चलिए, आइए अब सुन लेते हैं आज की प्रार्थना को। तो आज की प्रार्थना को सुनने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आज हम जिनके द्वारा बताई गई प्रार्थना को सुन रहे हैं उनका आज जन्मदिन भी है। आप सभी उनको ढेरों आशीर्वाद देना, दुआएं देना, उनके लिए बाबा से प्रार्थना करना कि देवा इनका जन्मदिन
आपकी कृपा से बहुत बेहतरीन हो, इनके जीवन में आने वाला हर दिन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो और ये हमेशा अपनी लाइफ में अच्छे कार्य करें, आपसे जुड़े रहें और इनके जीवन का हर एक पल आपकी कृपा से बेहद खूबसूरत बनता जाए। सोनू जी, हमारी पूरी परिवार की तरफ से आपको आपके जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और आपका जीवन साईं कृपा से खुशियों से भरपूर बना रहे। हम अपने बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, आपकी हर एक इच्छा, हर मनोकामना जल्द से जल्दी पूरी होती रहे। तो चलिए अब सुन लेते हैं इनके द्वारा बताई गई लीला को। तो आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं साईं लीला। ओम साई राम मनु। ओम साई राम मेरे साई फैमिली को, सभी को मेरी तरफ से। अनु, आपका खूब खूब धन्यवाद कि आपने एक साई माला बनाई और हम सभी साई भक्तों को उस साई माला के मोती आप हमने हर रोज़ बाबा के और करीब ले जाते हो। आप जो भी आप समझाते हो, बताते हो, सिखाते हो, हमें ऐसा ही लगता है कि वो हमें बाबा ही सिखा रहे हैं। आपके थ्रू हमें बाबा ही अपना मैसेज, अपना ज्ञान हमें बांट रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि हमेशा आप हमारे साथ ऐसे ही रहो और आपका हमारी जो भी साई फैमिली और ज़्यादा बड़ी होती जाए और बाबा के हमें और सभी लीलाएं सुनने को मिले। और मैं भी, मेरी एक लीला है जो बाबा के लिए शेयर करना चाहती हूँ। लीला वाकई में बहुत सारी है, पर ठीक है, हम ज़्यादा सारी एक ही बार में नहीं बता सकते, इसीलिए मैं एक लीला बताना चाहती हूँ। मुझे अनु आपसे जुड़े हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैं हर दिन प्रार्थना आपके साथ बाबा की करना बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, ऐसा लगता है हमने बहुत बड़ी पूजा कर ली, बहुत अच्छा लगता है। अनु, 2024 की बात है, जनवरी की। हालांकि मैं बाबा को बचपन से मानती हूँ, 20-22 साल हो गए मुझे बाबा से कनेक्ट हुए हुए, पर मैं कभी बाबा के जा ही नहीं पाई। हमेशा कहती रहती कि पापा को मेरे, कि पापा मुझे शिरडी जाना है, बाबा के दर्शन करना है। पर मेरे पापा हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा, जब बाबा का बुलावा होगा हम तभी जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते, बाबा बुलाएंगे तभी जाएंगे। ऐसा होते होते समय निकल गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, खुद की फैमिली हो गई। उसके बाद भी मैंने कोशिश की थी कि हम जाएं, रिश्तेदारों के साथ एक बार प्रोग्राम भी बना था, पर रिश्तेदार चले गए और हम किसी वजह से नहीं जा पाए। और फिर उसके बाद मुझे बहुत, मतलब बहुत हद हो गई, मुझे बाबा की पिछले साल बहुत ज़्यादा याद आने लग गई। मुझे ऐसा हो गया, नहीं मुझे जाना है, मतलब जाना है। फिर मेरे एक पड़ोसी थी, मेरी फ्रेंड भी थी और पड़ोसी भी थी, उसने कहा ठीक है चल हम चलते हैं, दोनों ही। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब हमें टिकट बनवाने, बस से जाना था और हमें टिकट बनवानी थी, तो मैंने कहा चलो हम टिकट बनवा के आते हैं। तो उन्होंने, जो उनके हस्बैंड थे, जो भैया थे, उन्होंने ऐसा कहा कि एक काम करो, आप अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ, हम बाद में आराम से जाएंगे और हम खुद की गाड़ी में जाएंगे। तो मना कर दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब बहुत, कि हर बार, मतलब मैं बाबा से शिकायत तो नहीं करती, पर मैं कभी बाबा से शिकायत नहीं करती हूँ, पर मैं फिर भी मैं बाबा से बहुत, मतलब दुखी हो गई, मैं रोने लग गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बाबा ये क्या हो रहा है। मैं जब भी इतने सालों से जुड़ी हूँ या आपसे कनेक्टेड हूँ और मुझे हर बार ये चीज़ क्यों मेरे साथ होती है, ये बहुत बुरा लग रहा था। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो जयपुर से आई थी, सॉरी जयपुर रहती है, तो उसने मुझे उस समय कॉल किया। तो उसने मुझे कहा क्या हुआ, तो मैंने उससे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने कहा ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं आती हूँ, मैं तुझे तेरे पापा से मिला के लाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप आ जाइए, मुझे मेरा बर्थडे 12 जनवरी को आता है, तो मुझे मेरे बर्थडे के दिन ही बाबा से मिलना है। आप ठीक है, आप आइए, 10 तारीख का हम टिकट करवाते हैं, हम चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। हमें 2 दिन का प्रोग्राम था हमारा कि हम 2 दिन रुकेंगे बाबा के, तो हमने डिसाइड कर लिया। पर जब उन्होंने टिकट बनवाया, उस समय उनके साथ कोई उनके पहचान वाले थे, जो उन्होंने कहा ठीक है हम भी चलते हैं, हम भी दर्शन करके आएंगे बाबा के। तो ठीक है, फिर उन्होंने अपने टिकट वगैरह करवाए। फिर उन्होंने शिरडी के बाबा के ऑनलाइन दर्शन के टिकट, वीआईपी दर्शन के टिकट बनवा लिए।
अब उन्होंने, हम 10 तारीख को बैठने वाले थे, उस दिन हम 11 को उतरने वाले थे, दूसरे दिन गुरुवार था, तो उन्होंने उस दिन के टिकट बनवा लिए वीआईपी दर्शन के। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जब मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उन्होंने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा हो गया है, टिकट हो गए उनके वहाँ से बाबा के दर्शन के। तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या बोल, मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे साथ वो लोग जा रहे हैं, मुझे बाबा से मिला रहे हैं, तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात थी। तो मैं उनको कोई शिकायत नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, जैसे बाबा की मर्ज़ी। पर मुझे पता है कि मेरे मन में क्या था। मुझे बस मेरे जन्मदिन के दिन ही मुझे बाबा के दर्शन करने थे, मुझे उसी दिन बाबा को मतलब मिलना था। तो मुझे बस मेरे मन के तो मेरे बाबा और मैं ही जानते थे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। पर आप मानोगे नहीं अनु, ऐसी लीला बाबा ने रची मेरे साथ कि आप क्या ही बताऊं। कि मुझे जो महीने की डेट जो आती है एक महिलाओं की, वो मेरी 17-18 तारीख थी। पर आप मानोगे 5-6 दिन पहले ही, 1 वीक पहले ही मेरी वो डेट आ गई कि मुझे मतलब 11 तारीख को जिस दिन मैं उतरने वाली हूँ, जिस दिन उन्होंने दर्शन डिसाइड किया, मैं उस दिन दर्शन नहीं ले सकती। ऐसा सब मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसी लीलाएँ हो गई कि मैं नहीं उस दिन दर्शन ले सकती हूँ। कोई मुझे नहीं कह सकता कि आप चलो उस दिन दर्शन लेने। मतलब मेरे पहले ही डेट आ गई थी, तो मैं उस दिन दर्शन नहीं ले पाई। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं ले पाऊँगी। उन्होंने भी कहा ठीक है, किसी ने, और वो लोग दर्शन करने सब उसी दिन हम उतरे, वो लोग दर्शन करने चले गए थे। और फिर उसके बाद मैंने उन लोगों को बताया था कि मुझे सुबह की काकड़ आरती लेनी है और मुझे उसी वैसे दर्शन करने हैं। उन्होंने मना कर दिया कि सुबह ठंड होती है, जनवरी का महीना है और ठंड होगी, हम सुबह दर्शन नहीं करेंगे, हम तो वैसे। तो मैंने कहा ठीक है। पर ये सारे ऐसी लीलाएँ हुई कि मैंने सुबह, मेरी जन्मदिन के दिन मैंने सुबह बाबा के दर्शन किए, मैंने सुबह की वो काकड़ आरती भी ली, और मैंने जैसा चाहा, जैसे मैं एक-एक कदम शिरडी में रखना चाहती थी ना, मेरे बाबा ने मुझे वैसे ही दर्शन करवाए, वैसे एक-एक पल में। रात को होटल में मेहंदी लगाई, मैं सुबह उठा, गजरा-वजरा लगाया, अच्छे से बाबा की येलो कलर की साड़ी पहनी, और 4 बजे उठ के नहा धो के मैं रेडी होके 5 बजे मैं बाबा की काकड़ आरती में पहुंच चुकी थी। मैंने बाबा के दर्शन किए, आप मानोगे अनु, मेरे आँखों से एक एक क्षण के लिए आंसू रुक नहीं पा रहे थे कि मतलब मेरे बाबा ने मेरी इच्छा, जो मेरी कई सालों से ये इच्छा थी कि मैं मेरे बाबा के ऐसे दर्शन करना चाहती हूँ, काकड़ आरती लेना चाहती हूँ। मेरे बाबा ने मेरे को वो दर्शन दिया। क्या ही बताऊँ, मेरा आज भी वो चीज़ सोचती हूँ ना, तो मुझे आज भी फ़ील होता है कि मेरे बाबा ने मेरे लिए वो लीला रची। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 1 वीक पहले ये चीज़ें हुई हो और उस समय ऐसी चीज़ें होना, वो सब सेटलमेंट होना। आप मानोगे नहीं, मुझे बुरा भी नहीं लगा कि मुझे ऐसी डेट जल्दी आ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये सब सेट बाबा की हुई ये चीज़ें हैं। सही में बहुत 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 धन्यवाद मेरे बाबा का कि उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की। मुझे मेरे जन्मदिन के दिन मुझे याद रहे कि मेरे बाबा से मेरी पहली मुलाकात उस दिन हुई। बहुत खुश हूँ। और दूसरी खुशी ये भी है कि मैं शिरडी फिर से अपने जन्मदिन पे जा रही हूँ, और प्लीज़ मुझे हो सके तो मेरी ये लीला उसी दिन शेयर कर सको तो ज़रूर करना अनु। और एक बात और भी थी कि मैं जब बाबा के दर्शन, जब मेरा जन्मदिन था, जिस दिन की मैं लीला शेयर कर रही हूँ, उसी दिन मैं जब रिटर्न वापस दर्शन करके बाबा के आई और छत पे, होटल की छत पे गई थी, क्योंकि हमारे साथ जो गए थे वो लोग वही थे, तो वो लोग सोए हुए थे। तो मैं वापस रिटर्न आके छत पे गई और मैंने आपकी प्रार्थना ली, क्योंकि मुझे लेनी आदत हो बाबा के प्रार्थना करने की। आपके साथ भले ही मैंने वाह की, फिर भी मुझे आपके वो साथ वो प्रार्थना करनी थी। तो मैं गई और ऊपर छत पे जाके आपकी प्रार्थना स्टार्ट की। आप मानोगे कि आपने उसी दिन मुझे मेरा जन्मदिन विश किया, सभी की तरफ से आपने मुझे आशीर्वाद दिया बाबा के। मुझे बहुत अच्छा लगा अनु कि आपने भी मुझे बाबा की, मतलब उसी दिन मुझे बाबा की तरफ से मुझे बर्थडे भी विश किया आपने। आपका भी खूब खूब धन्यवाद अनु कि आपने भी मुझे ये खुशी दी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो बाबा से जुड़े हुए हैं, बाबा को हर दिन फील करते हैं। आपका सभी का खूब खूब आभार। ओम साई राम, जय साईनाथ। तो सुना आपने, ये थी बाबा के प्रति जो प्यार होता है बाबा का,
उसको होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बाबा देते बेशुमार है। बाबा कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं करते, बस वो जो करते हैं उनकी एक टाइमिंग होती है और उस टाइम पे ही सब कुछ होता है। वो जल्दबाजी का काम नहीं करते, लेकिन हाँ जब करते हैं तो ढंग से करते हैं। इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम सबके साथ ये लीला शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मालिक ऐसे ही आप पर कृपा बनाए रखे। तो चलिए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। बाबा की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हम श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।